नाजरीन, इस वक्त पटवारी हल्का शाही निहाला यहाँ एक काम जारी है, उसको मना कर रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फैज़ रहमान। आप देख रहे हैं आली न्यूज़। ये महकमा माल की जानिब से इंतज़ामिया के हुक्म पर आए हैं, उनसे पूछते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ जो काम करवा रहे हैं उनसे भी। जी आप जो भी है ये बाद में पैमाश के बाद होगा, आप इसको फारिग कर निकालें भाई। जी आप क्या कह रहे हैं? जी ये क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ पटवारी साहब को कि ये रकबा मेरा मलकीती है। आपका मलकीती, आपके पास दस्तावेज़ात तो हैं? जी मौजूद है। तो दस्तावेज़ात आप इनको दिखाएंगे? वो दिखाएं जी। दस्तावेज़ात पर आप यहाँ पैमाइश करेंगे जी? जो पैमाश करूँगा उसके बाद जो है ना, जो मेरे तहसीलदार साहब हुक्म देंगे उसके मुताबिक ये काम करें। तो फिलहाल इन्हें काम रोकना पड़ेगा। काम रोकना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, अगर इनका मलकियत है तो ये काम की जो रुकावट हो रही है ये गैर कानूनी नहीं है? फिर नहीं, वो तो बाद का मसला है ना। अगर कानूनी है तो करेंगे काम। तो ये शिकायत पे हुआ है या क्या हुआ है। किसी शिकायत पे है? बिल्कुल किसी की शिकायत। और आप अब दस्तावेज़ात के बाद इसकी पैमाइश करेंगे कि कितना मलकीती है, कितना आज़ाद है? जो उनके पास खालसा और भी है ना, उसकी पैमाश करूँगा। उसकी भी पैमाइश होगी? कितना है? तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो खालसे पे हैं उनका क्या बनेगा फिर? ये असूल मसावात के मुताबिक होगा तमाम, या असूल मसावात के मुताबिक? मतलब यह है कि अगर एक आदमी का आप मकान खालसा सरकार से उखेड़ते हैं तो फिर बाकी लोगों के बाकी भी उखेड़ने पड़ते हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपसे मुखातिब हूँ सहाफ़ी चौधरी फैज़ रहमान। इस वक्त यहाँ पे कार्रवाई मुकम्मल की है। पटवारी साहब ने यहाँ जो शिवर थी एक्सीवेटर, उसको जबरन रोक दिया गया है और ये बता रहे हैं कि उन्हें एसी समानी और तहसीलदार समानी की जानिब से हुक्म है। बाकी अभी इसके बाद ये ज़मीन की जो दस्तावेज़ात देंगे तो फैल और खलील वल्द मियाँ खलील उसके मुताबिक पैमाइश होगी। जो रकबा खालसा सरकार है उसकी अलग पैमाइश होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप देख रहे थे आली न्यूज़ और ये मकाम है छवा गाजियाँ निहाला, तहसील समानी, ज़िला भैंबर आज़ाद कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़।